काबिल और सुंदर लड़की, जिसे बस इसलिए इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है। एक कोल्ड लेकिन सबका चहेता प्रिंस, जो ना चाहते हुए राजमहल की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, और इन दोनों की किस्मत जो घूम फिर कर इन्हें आपस में जोड़ती है। परफेक्ट क्राउन की सारी कहानी इन दो कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। स्योंग ह्यूजू चैबोल ग्रुप के मालिक की नाजायज बेटी है। उसके फादर कोरिया के अमीर बिजनेसमैन में से एक हैं। गजब की सुंदरता, तेज दिमाग और बेस्ट पर्सनैलिटी स्योंग ह्यूजू के पास सब है। वो एलाइट्स के लिए बने टॉप स्कूल में पढ़ते हुए हमेशा टॉप करती है। स्टडी में अपने राइवल मिनसुक को वो हमेशा हराती है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल से उसे कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे ही अपने दम पर वो अपनी स्टडी पूरी करती है। कुछ सालों बाद वो अपनी खुद की कंपनी कैसल ब्यूटी खोलती है और यहाँ भी वो टॉप पर रहती है। उसका सौतेला भाई हमेशा उसे हराने की कोशिश में लगा रहता है। मॉडर्न कोरिया में अभी भी रास्तन चलता है। हुईजू राजा के बर्थडे में इनवाइटेड होती है। दूसरी तरफ कुछ मेड्स प्रिंस के दरवाजे के बाहर आवाज देकर उसे उठा रही होती है। तभी वहाँ प्रिंस का खास ह्यून आता है। वो अंदर जाता है। वहाँ हमें हैंडसम और सेक्सी प्रिंस आयन दिखाई देता है। ह्यून उसे राजा के बर्थडे के लिए तैयार होने के लिए कहता है, लेकिन आयन सोने चला जाता है। रात को महल में देश विदेश के सारे मेहमान आते हैं। तभी वहाँ एक रेड सुपर कार की एंट्री होती है और इस कार से लाल ड्रेस में हुईजू निकलती है और आते ही वो सारी मीडिया का अटेंशन पा लेती है। वो भी खूब फोटो खिंचाती है। वैसे महल में लाल कलर पहनने का रिवाज नहीं होता, इस वजह से वो स्पॉटलाइट में आ जाती है। हुईजू तो वैसे भी ड्रामा क्वीन होती है, वो ये मौका नहीं छोड़ती। मीडिया में उसकी फोटो आते ही उसकी टीम उसके पहने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो ट्रेंड करने लगती है। अंदर ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं। कुछ औरतें हुईजू पर कमेंट कर रही होती है, लेकिन हुईजू उन्हें डराकर चुप करा देती है। तभी वहाँ उसका सौतेला भाई तेजू आकर उसे ताने मारने लगता है। हुईजू उसे भी धमकाकर चुप करा देती है। दोनों भाई बहन की हरकतें एक जैसी रहती है। अंदर रानी और राजा बैठे होते हैं। राजा 8 साल का एक छोटा बच्चा होता है। सब प्रिंस आयन का वेट करते हैं। कुछ देर बाद आयन हंटिंग सिल्क पहनकर आता है। आयन राजा का चाचा होता है। किंग अपने अंकल को बहुत पसंद करता है। रानी उसके पहनावे पर सवाल उठाती है, लेकिन आयन अपनी बातों से उसे चुप करा देता है। पार्टी शुरू होती है। पूरा देश किंग का बर्थडे मना रहा होता है। गार्डन में पार्टी करते टाइम मिनसुक हुईजू के पास आता है। मिनसुक अब प्राइम मिनिस्टर बन गया होता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। फिर प्रिंस के बुलाने पर मिनसुक वहाँ से चला जाता है। प्रिंस और मिनसुक दोनों दोस्त होते हैं। आयन कहता है कि मेरी भाभी मेरी शादी के पीछे पड़ी हैं और मेरे शादी करने से तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मिनसुक कहता है कि भला मैं क्यों मुसीबत में पड़ूंगा। आयन कहता है कि राजा अभी छोटा है, अभी तक तो मैं उसकी जगह संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे शादी करते ही मेरी सारी जिम्मेदारियाँ जैसे चैरिटी इवेंट, दूसरे देशों से बातचीत, अलग अलग देशों में जाना, सारे फैसले लेना और सेना के सारे काम तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। भला तब तुम क्या करोगे। ये सुनकर मिनसुक के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि हमारे पास वैसे ही लोगों की कमी है, तुम बीच में ऐसे नहीं जा सकते। आयन कहता है कि फिर तुम मेरी शादी रुकवा दो। मंत्रिमंडल वीटो पावर का यूज करके ये शादी रुकवा सकता है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। मिनसुक बड़बड़ाता है कि ये सीधा मुझे शादी रुकवाने के लिए बोल सकता था, मुझे डराने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ हुईजू कॉल के लिए नेटवर्क ढूंढते ढूंढते प्रतिबंधित जगह चली जाती है, जहाँ आयन उसे रोकता है और उससे सवाल पूछने लगता है। तभी धमाके की आवाज आती है। आयन वहाँ जाकर देखता है तो महल में आग लगी होती है। अनहोनी की आशंका से वो घबरा जाता है। मिनसुक भी वहाँ आता है। तभी अचानक से रानी आकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या तुम एक और राजा की जान लेकर मानोगे। पीछे से हुईजू भी ये देख लेती है। तभी साइड से राजा उसे आवाज देता है। राजा सुरक्षित होता है। उसे देखकर रानी इमोशनल हो जाती है।
मिनसुक को रानी का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। बाहर जाते टाइम मिनसुक को इस आग में साजिश की बू आती है। घर वापस जाते टाइम हुईजू आयन के बारे में सोच रही होती है। असल में वो स्कूल में आयन की जूनियर थी और एक बार वो आयन से उलझ भी गई थी। नेक्स्ट डे रानी आकर आयन से माफी मांगती है। उस पर मिनसुक का दबाव होता है। रानी कहती है कि कल राजा की जान पर खतरा आ गया था, लेकिन सबको तुम्हारे चेहरे पर लगे खरोच की परवाह है। आयन कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। रानी कहती है कि तुम सबके चहेते बन गए हो। आयन कहता है कि मैं बस राजा की जगह काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई रियल पावर नहीं है। रानी कहती है कि सब तुम्हारी चापलूसी में लगे रहते हैं, ये ताज ही तुम्हारे लिए ग्रहण है। वो पूछता है कि आप क्या चाहती हो। रानी कहती है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो और राजा के लिए अपनी वफादारी निभाओ। दूसरी तरफ हुईजू को उसके फादर, उसका सौतेला भाई और भाभी शादी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन हुईजू उनका मोहरा बनने से साफ मना कर देती है। नेक्स्ट डे वो अपने एम्प्लॉय पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। उसकी सेक्रेटरी बड़ी मुश्किल से उसे शांत करती है। उधर आयन अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए महल छोड़ देता है और अपने पुराने घर में चला जाता है। ऑफिस में बैठी हुईजू अपनी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता। सेक्रेटरी से बातें करते करते रॉयल प्रिंस की बात आती है और हुईजू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। इधर पूरी रॉयल फैमिली मीडिया के सामने आयन के खिलाफ प्रदर्शन करती है, क्योंकि वो राजा के बर्थडे पर हंटिंग वाला सिल्क पहनकर गया था। ह्यून आकर आयन से कहता है कि मैंने पहले ही आपको वो ड्रेस पहनने से मना किया था, देखो अब कितना बवाल मचा हुआ है। आयन कहता है कि मेरे इस स्कैंडल से महल में आग वाली बात छुप गई है, ये सारा मेरा प्लान था ताकि राज परिवार सेफ रहे। नेक्स्ट डे हुईजू अपनी सेक्रेटरी को प्रिंस से शादी वाला आइडिया बताती है। सेक्रेटरी कहती है कि तुम पागल हो गई हो। हुईजू आयन से मीटिंग के लिए उसे ईमेल भेजती है, लेकिन आयन उसे रिजेक्ट कर देता है। हुईजू लगातार 5 बार अलग अलग तरीके से उसे एड्रेस करते हुए मिलने के लिए ईमेल भेजती है, लेकिन हर बार आयन उसे रिजेक्ट कर देता है। उसके रिजेक्शन से हुईजू पगला जाती है। अब बात उसके ईगो पर आ जाती है, लेकिन अचानक से उसे एक नया आइडिया आता है। उधर ह्यून आयन से कहता है कि इस बार हुईजू ने बड़ा ही अजीब ईमेल भेजा है। उसने लिखा है कि एक जूनियर अपने सीनियर से मिलना चाहती है। ये सुनकर आयन उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। हुईजू उससे मिलने पहुंचती है। उन दोनों की मीटिंग पर रानी की नजर होती है। उसने आयन के महल में अपनी जासूस रखी होती है। दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। आयन पूछता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। हुईजू उसे प्रपोज करते हुए कहती है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। इस ड्रामा में मॉडर्न डे मोनार्ची को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये ड्रामा सस्पेंस, कॉमेडी, राइवलरी, पॉलिटिक्स सबका अच्छा मिक्सचर है। ये ड्रामा आपको बोर नहीं करता और पूरा एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। मैं आपको इसे जरूर सजेस्ट करूंगी। अभी तक इस ड्रामा के 2 ही एपिसोड आए हैं। अगर आप इसके सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।